ये सब जानते हैं कि किसी इंसान का बगैर सांस लिए जिंदा रहना मुश्किल है, लेकिन ये कहानी एक ऐसी साध्वी की है जिसने 3 महीनों से ना तो सांस ली है, ना ही जिसका दिल धड़क रहा है। अब सवाल ये है कि वो साध्वी जिंदा है भी या नहीं। अब इस सवाल का जवाब आपके मन में देखिए चाहे जो भी आता हो, लेकिन लखनऊ के आश्रम में उस साध्वी के शिष्य ये मानते हैं कि साध्वी ना सिर्फ जिंदा है बल्कि आध्यात्मिक चेतना की तरंगों से लगातार लोगों से बात भी कर रही है, जबकि ना तो वो सांस ले रही है, ना भोजन कर रही है, ना उसका दिल धड़क रहा है और ना ही नब्ज मौजूद है। लेकिन तर्क, साइंस, व्यवहारिकता और सिस्टम की तमाम कसौटियों से परे उनके शिष्य ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, बल्कि उनके शिष्यों और अनुयायियों का तो यहां तक कहना है कि वो ना सिर्फ जीवित है बल्कि पिछले 90 दिनों से इसी तरह समाधि में लेटे लेटे वो अपने शिष्यों से आध्यात्मिक चेतना की तरंगों यानी कि वाइब्रेशन के जरिए लगातार बातचीत कर रही है और पूरे आश्रम को अपने तौर पर चला भी रही है। कहानी अजीबोगरीब है लेकिन ये सच है। लखनऊ के आनंद आश्रम में जहां आशुतोष महाराज के एक शिष्या साध्वी आशुतोषांबरी पिछले 90 दिनों से एक ही जगह पर यूं ही बिना हिले डुले और बिना कोई रोजमर्रा का काम किए जस की तस लेटी है, और उनके आश्रम के लोग ये भी बता रहे हैं कि साध्वी समाधि में है। समाधि का मकसद विश्व कल्याण के साथ साथ उनके अपने गुरु आशुतोष महाराज को समाधि से वापस लाना है। असल में खुद आशुतोष महाराज का शरीर भी इसी तरह पिछले 10 सालों से उनके जालंधर के आश्रम में डीप फ्रीजर में कैद है, और साध्वी आशुतोषांबरी के शिष्यों का यह कहना है कि उनकी गुरुमां यानी कि आशुतोषांबरी जी ही समाधि में जाकर आशुतोष महाराज को उनकी समाधि से जगाकर इस दुनिया में वापस ला सकती हैं। लेकिन विश्व कल्याण के महामिशन से लेकर आशुतोष महाराज को जगाने का ये काम साध्वी आशुतोषांबरी कब तक पूरा करेंगी, इसका साफ साफ जवाब किसी के पास नहीं है। जब साध्वी आशुतोषांबरी समाधि में गई थी तो उन्होंने इसके लिए सिर्फ 1 महीने यानी कि 30 दिनों का वक्त ही तय किया था। उन्होंने कहा था कि महीने भर में वो समाधि से लौट आएंगी, लेकिन वक्त गुजरता रहा और समाधि 30 दिनों से 90 दिनों में पहुंच गई। लेकिन समाधि से वो वापस कब और कैसे लौटेंगी ये कोई नहीं जानता। इन हालात में साध्वी का शरीर आश्रम के कमरे में पिछले 90 दिनों से एक ही जगह पर यूं ही जस का तस रखा है, जहां इस भीषण गर्मी में उनके शरीर को सुरक्षित रखने के लिए खास तौर पर एसी और पंखों का इस्तेमाल किया गया है, और साथ ही साथ उनके शरीर पर आश्रम के अनुयायी एक खास किस्म की जो जड़ी बूटियों का लेप है वो लगा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि तो क्या साध्वी आशुतोषांबरी का शरीर आश्रम में यूं ही रखा रहेगा? तो क्या सिर्फ जड़ी बूटियों के लेप के सहारे किसी के शरीर को इस तरह से प्रिजर्व किया जा सकता है? क्या वाकई साध्वी के शरीर को डीप फ्रीजर में नहीं रखा गया तो क्या उसके खराब होने का खतरा नहीं है? हम आपको इन सारे सवालों के जवाब बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि आखिर इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई। 28 जनवरी 2014 जालंधर, पंजाब। यही वो तारीख थी जब जालंधर के नूर महल में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के मुखिया आशुतोष महाराज ने जीते जी समाधि ले ली। समाधि में जाते हुए वो ऐसे लेटे कि वो फिर कभी उठ नहीं सके। एक वो दिन था और एक आज का दिन। महाराज जी के शिष्य आज भी उनके वापस उनके शरीर में लौटने की उम्मीद लिए उनका इंतजार कर रहे हैं। और तो और आशुतोष महाराज के शिष्यों ने उनके शरीर को पिछले 10 सालों से उनके दोबारा खड़े होने की उम्मीद में एक डीप फ्रीजर में रख छोड़ा है। ठीक 10 साल बाद 28 जनवरी 2024 आनंद आश्रम, लखनऊ। कहते हैं ना कि इतिहास कभी ना कभी अपने आप को दोहराता जरूर है। महाराज की समाधि की कहानी में ट्विस्ट यह है कि अब ठीक
आशुतोष महाराज की तर्ज पर उनके खास शिष्या साध्वी आशुतोषांभरी ने भी समाधि ले ली है। बाबा के समाधि में जाने के ठीक 10 साल बाद 24 जनवरी को साध्वी आशुतोषांभरी अपने बिस्तर पर ऐसे लेटी कि वो अभी तक लेटी हैं। फिलहाल उनके पूरे शरीर पर कई तरह के लेप लगे हैं और उनके शिष्य दिन रात उनका ख्याल रख रहे हैं। डॉक्टर्स साध्वी आशुतोषांभरी के शरीर की 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार जांच कर चुके हैं। इनमें प्राइवेट से लेकर कई सरकारी डॉक्टर्स तक शामिल हैं और लगभग सारे के सारे डॉक्टर्स का यही कहना है कि साध्वी के शरीर में अब जीवन के कोई अंश मौजूद नहीं। खासकर उनका सांस ना लेना, धड़कन और पल्स रेट का गायब होना, भोजन न करना, ये सब इस बात का सबूत है। लेकिन विडंबना यह है कि इतने मेडिकल जांच और हर जांच में साध्वी के जीवित ना होने के संकेत मिलने के बावजूद ना तो शासन प्रशासन इधर झांकने की जरूरत समझ रहा है और ना ही आश्रम के लोग डॉक्टरों की इस राय को स्वीकार कर रहे हैं। बहरहाल ये सही है कि जब तर्क और विज्ञान की सीमाएं खत्म हो जाती हैं, आस्था और कई बार अंधविश्वास की शुरुआत भी वहीं से होती है। ऐसे में जरूरत विज्ञान और अध्यात्म के बीच एक तालमेल की है, जो कि फिलहाल इस केस में मिसिंग यानी कि गायब नजर आ रहा है।